Are you struggling to revise DBMS before your exam? In this video, I'll simplify everything from basic concept to SQL and normalization. So get ready. Hello everyone, welcome to my channel Elm Code. Today we are covering database management system. Whether you are preparing for university exam or placement interview, this video will definitely be very helpful for you. So let's start. DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर, मैनेज और एक्सेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज के पास अगर स्टूडेंट डेटा है जैसे कि नेम, रोल नंबर, मार्क्स, इस डेटा को मैनेज करने के लिए DBMS का यूज होता है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स थी जैसे कि रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड मेनली सिक्योरिटी इशू। Now moving to our next section, that is DBMS versus RDBMS. DBMS basically डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में ऑर्गेनाइज करता है बिना टेबल के, whereas RDBMS ये डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं जिसे हम रिलेशन कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, that is MySQL, Oracle and PostgreSQL. 3-tier architecture. It is basically used to provide security and abstraction. ये 3 लेवल में डिवाइड्स होती हैं, दैट इज एक्सटर्नल लेवल। ये पहली लेयर होती है यूजर इंटरेक्शन लेयर, सेकेंड है कॉन्सेप्चुअल लेवल, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर डेटाबेस, एंड थर्ड वन इंटरनल लेवल, ये फिजिकल स्टोरेज होती है। नाउ कमिंग टू आवर मेन पार्ट, ER मॉडल। ये बेसिकली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक स्टूडेंट की एक एंटिटी है, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जैसे कि रोल नंबर, नेम, एज। तो रिलेशनशिप डिफाइन करता है कैसे एंटिटीज कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट enrolled in course. As you can see on the screen, यहाँ स्टूडेंट और कोर्स 2 एंटिटीज हैं। स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी प्राइमरी कीज हैं। प्राइमरी कीज आर बेसिकली द यूनिक कीज। दोनों के बीच का रिलेशन है enrolled, यानी एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में enrolled हो सकता है। ये रिलेशनशिप मैनी टू मैनी है, इसलिए हम बीच में एक रिलेशनशिप टेबल या एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नॉर्मलाइजेशन पार्ट। ये बेसिकली डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, वैसे मेनली तो 3 होते हैं बट एक कंसीडर होता है BCNF। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 1NF, ये रिपीटेटिंग ग्रुप्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हर सब्जेक्ट और उसके मार्क्स को हमने अलग अलग रोज में स्प्लिट कर दिया है। अब हर कॉलम में सिर्फ सिंगल वैल्यू है, यानी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, लेकिन कुछ रिडंडेंसी अभी भी बची हुई है। नाउ कमिंग टू आवर 2NF के लिए हम देखते हैं कि कोई एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंडेंट है या कंपोजिट की पे। हमने यहाँ टेबल को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है, एक स्टूडेंट टेबल के लिए और दूसरा मार्क्स के लिए। अब हर नॉन के एट्रीब्यूट्स फुली डिपेंडेंट है उसकी प्राइमरी कीज पे, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। और अब बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। यहाँ हम इंश्योर करते हैं कि कोई नॉन के एट्रीब्यूट किसी और नॉन के एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट ना हो, दैट इज दे ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जैसे अगर डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंडेंट है तो उसे हम अलग टेबल में निकाल देते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देखिए हाउ विल ब्रेक इट इन प्रॉपर मैनर। जैसे हर एट्रीब्यूट सिर्फ अपने रिलेटेड की पे डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू आवर SQL सेक्शन। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है, जैसे डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना या फेच करना। SQL कमांड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। चलिए एक एक करते समझते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये कमांड डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, यानी टेबल बनाना, हटाना या मॉडिफाई करना। DDL के कुछ कमांड्स होते हैं जैसे कि क्रिएट, ड्रॉप एंड ऑल्टर। क्रिएट नए टेबल को बनाने में हेल्प करता है, ड्रॉप टेबल को डिलीट करने में, whereas ऑल्टर इट एग्जिस्टिंग टेबल में चेंजेस करने के लिए। सेकेंड, DBML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये कमांड डेटा को मैनिपुलेट करने के काम आती है, यानी टेबल के अंदर डेटा को ऐड, अपडेट या डिलीट करना। DML कमांड्स होते हैं जैसे कि इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। इंसर्ट नए रोज को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा चेंज करने के लिए, whereas डिलीट डेटा डिलीट करने के लिए। थर्ड वन, DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DQL मेनली एक ही कमांड यूज करता है, विच इज सेलेक्ट। ये कमांड यूज होती है डेटा को रिट्रीव करने के लिए टेबल से। एज यू कैन सी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। इस क्वेरी का मतलब है स्टूडेंट टेबल से उन स्टूडेंट के नाम फेच करना जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं। एंड फोर्थ वन, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये कमांड डेटाबेस के एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड होती है, जैसे कौन यूजर क्या एक्सेस करता है। इसके कमांड्स होते हैं ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट किसी यूजर को परमिशन देना, एंड रिवोक किसी यूजर से परमिशन वापस लेना। एंड फिफ्थ वन, TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जब हम डेटाबेस में मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ करते हैं उन्हें हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इन ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए DCL कमांड यूज होती हैं। इसके कमांड्स हैं कमिट एंड रोल बैक, which is very important. Rollback is really asked in many exams. Commit,
चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए एंड रोल बैक अगर गलती हो गई है तो चेंजेस वापस लेने के लिए। एक बार हम क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो DDL इंस्ट्रक्टर बनाता है, DML डेटा को चेंज करता है, DQL डेटा को फेच करता है, DCL एक्सेस कंट्रोल करता है एंड लास्ट TCL ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। सो अब तक हमने कवर किया नॉर्मलाइजेशन एंड SQL पार्ट। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन एंड ACID प्रॉपर्टीज। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होता है? एक कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क। जो सपोज अगर आप 100 रुपये अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो उन्हें वो क्रेडिट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो उनके में क्रेडिट होना चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल माना जाता है। अगर बीच में सिस्टम क्रैश हो जाए तो दोनों स्टेप कैंसिल होनी चाहिए, यानी या तो पूरा हो या तो कुछ भी ना हो। इसी प्रिंसिपल को हम ACID प्रॉपर्टीज कहते हैं। ACID दैट इज एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी ऑल और नथिंग, या तो पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी या कुछ भी नहीं होगा, हाफ कंप्लीटेड वर्क अलाउड नहीं है। एंड सेकेंड वन कंसिस्टेंसी दैट इज वैलिड स्टेट। ट्रांजैक्शन के बाद डेटा वैलिड स्टेट में होना चाहिए, जैसे कि 100 रुपये ट्रांसफर के बाद टोटल बैलेंस मैच होना चाहिए, कोई डिसमैच नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वन आइसोलेशन, कंकरेंट ट्रांजैक्शन। मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर रहे हैं तो उनकी ट्रांजैक्शन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे 2 लोग रेलवे टिकट बुक कर रहे हो तो उनकी बुकिंग सेपरेट और सेफ होनी चाहिए, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन ड्यूरेबिलिटी दैट इज चेंजेस रिमेन। वंस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई तो डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। इवन अगर सिस्टम क्रैश भी हो जाए तो डेटा वापस आता है बैकअप से, यानी चेंजेस ड्यूरेबल है। अगर हम यहाँ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जहाँ ट्रांजैक्शन होते हैं, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम वेयर वी ट्रांसफर मनी एंड पेमेंट्स, कमिंग टू द रेलवे रिजर्वेशन, यहाँ पे हम सीट बुकिंग करते हैं। ऐसे ही हम हॉस्पिटल में पेशेंट डेटा को कैलकुलेट करते हैं और कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में हम स्टूडेंट के फी रिकॉर्ड वगैरह देखते हैं। और इसी तरह ACID प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि हमारा डेटा रिलायबल, एक्यूरेट और सेफ रहे। सो गाइज वी हैव कवर्ड DBMS बेसिक स्ट्रक्चर, वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन द RDBMS एंड DBMS, वी हैव आल्सो सीन द आर्किटेक्चर, ER मॉडल, नॉर्मलाइजेशन, SQL पार्ट एज वेल एज आवर लास्ट टॉपिक ट्रांजैक्शन एंड ACID प्रॉपर्टीज। ये सब टॉपिक्स आपके एग्जाम और इंटरव्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास कोर्स हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में बताना अगला वन शॉट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। I'll see you next